नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल पे आप समस्त श्रोताओं, दर्शकों और ज्योतिष प्रेमी जिज्ञासु पाठकों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए आज के टॉपिक का श्री गणेश दोस्तों करने जा रहे हैं। दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम आपको ज्योतिष विषय से संबंधित नए नए टॉपिक पे वीडियोस लेके आते रहते हैं और आपके जीवन का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है, हर एक व्यक्ति इस बात को लेके परेशान रहता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करके सम्मानित पद पे आसीन हो पाएंगे या नहीं। तो जन्म कुंडली के कुछ ऐसे भाव हैं जो कि अगर आप प्रथम दृष्टया देखें तो शिक्षा विषयक जानकारी समुचित तौर तरीके से देने में सक्षम होते हैं। जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव है, जिसे हम वाणी परिवार पैसा के नाम से भी जानते हैं, उसी के साथ साथ जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है, अगर आप शिक्षा को देखना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली का द्वितीय भाव, जन्म कुंडली का पंचम भाव, जन्म कुंडली का नवम भाव, ये दोस्तों आपको देखना होगा। जब इन भावों से किसी भी प्रकार से लग्न का संबंध बनता है तो जातक निसंदेह उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होता है। ये जो कुंडली आपके सामने दोस्तों यहाँ पे दिख रही है, इस कुंडली को अगर हम अवलोकन करें तो हम देखते हैं लग्न में 6 नंबर की राशि है, कन्या राशि। कन्या राशि का लग्न है। द्वितीयेश भगवान शुक्र हैं, पंचमेश भगवान शनि हैं, नवमेश भगवान शुक्र हैं। तो द्वितीयेश और नवमेश भगवान शुक्र का देखिए सीधा सीधा लग्न से संबंध बन रहा है। बिल्कुल आप देखिए, द्वितीय भाव में वृषभ राशि है और द्वितीय भाव में तुला राशि है, नवम भाव में वृषभ राशि है। इनके स्वामी भगवान शुक्र लग्न में जाकर के मौजूद हैं। यहां आपने देखा नवम भाव और द्वितीय भाव का सीधा सीधा संबंध जातक के लग्न से बन रहा है। अब एक भाव और आप देख लीजिए, यहां आप देख रहे हैं पंचम भाव में मकर राशि है और मकर राशि और कुंभ राशि जो कि 6वें भाव में है, के स्वामी भगवान शनि भी लग्न में जाकर के बैठ गए। तो ये जो जन्म कुंडली है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप देखना चाहें तो ये जो जातिका है, इसके नवम भाव में भगवान चंद्रमा भी बैठे हुए हैं और चंद्रमा जब वृष राशि में बैठते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट दोस्तों देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बच्चा है अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अच्छी पोजीशन कक्षा में इसकी आती है। आशा कर सकते हैं हम लोग कि आने वाले समय में भी उच्च शिक्षा के पायदान पे ये जाएगी, क्योंकि इनके पिता स्वयं ही उच्च शिक्षा में प्रोफेसर के पद पे विद्यमान है। इनकी कुंडली विवेचन के लिए, विश्लेषण के लिए हमारे पास आई थी और ये प्रयागराज में बच्चा अभी अध्ययन कर रहा है। तो दोस्तों आते हैं, हम पूरी की पूरी बातें आपके समक्ष रखते हैं। उच्च शिक्षा के मुख्य कारक पंचम भाव, 5th हाउस, बुद्धि और प्रारंभिक शिक्षा। पंचम भाव से बुद्धि और प्रारंभिक शिक्षा का ज्ञान होता है। यह भाव बुद्धि, स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और सामान्य शिक्षा को नियंत्रित करता है। उच्च शिक्षा के लिए इसकी मजबूती आवश्यक है। पंचम भाव ज़रूरी है। अगर आप जो कॉमन एजुकेशन
का सिस्टम है पंचम भाव से फॉलो होता है, और हायर एजुकेशन में अगर कुछ अच्छा करना है तो पंचम भाव भी मजबूत होना चाहिए। नवम भाव उच्च शिक्षा का है। यह भाव उच्च शिक्षा, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट, विदेश यात्रा के माध्यम से शिक्षा, दर्शन, धर्म और गुरु शिक्षक का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च शिक्षा का यह मुख्य भाव है, नवम भाव। द्वितीय भाव वाणी और अर्जित ज्ञान, एक्वायर्ड नॉलेज। देखिए, द्वितीय भाव परिवार का है, पैसे का है, वाणी का है, और लेकिन अर्जित ज्ञान जो एक्वायर्ड नॉलेज है उसका है। यह भाव धन, परिवार के साथ एकत्रित ज्ञान और वाणी को भी दर्शाता है। अब शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कारक ग्रह जुपिटर, यह ज्ञान, दर्शन, उच्च शिक्षा और विस्तार का मुख्य कारक है। उच्च शिक्षा के लिए गुरु का शुभ और बलवान होना सबसे महत्वपूर्ण है। बुध या बुद्धि, तर्क, गणित और विश्लेषण क्षमता का कारक है। शनि कुछ मामलों में यह गहन शोध, रिसर्च, अनुशासन और तकनीकी शिक्षा को दर्शाता है। योग की स्थिति अब हम देखेंगे कि नवमेश का दशम या लगन में, नवमेश अभी ये जो कुंडली आपके सामने दिखाए थे उसमें नवम भाव के स्वामी भगवान शुक्र लग्न से संबंध बना रहे थे। तो अगर अभी और भी कुंडली का विश्लेषण आगे कराएंगे, केवल उस इतने से बात दोस्तों नहीं बनती है, पूरी की पूरी बातें आपको समझाएंगे। अगर नवमेश दशम भाव से संबंध बनाएं, नवम भाव के स्वामी नाइन्थ लॉर्ड या दसम 10th या लगन में हो तो जातक उच्च शिक्षा के बल पर उच्च पद, मान, सम्मान और पहचान प्राप्त करता है। नवमेश पंचमेश की युति, पंचमेश लॉर्ड ऑफ द 5th और नवमेश का केंद्र यानी 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 भाव में शुभ युति या दृष्टि संबंध होना। भाई पंचमेश और नवमेश किसी भी रूप में अगर वो मिल रहे हैं 1 4 7 10 केंद्र के भाव में या धर्म त्रिकोण 5 और 9 के भाव में, तो भी ये जो युति रहेगी यह बुद्धि और भाग्य का मेल है। किसका मेल है? बुद्धि और भाग्य का मेल है। पंचम भाव बुद्धि का है, नवम भाव भाग्य का है। अगर बुद्धि के साथ भाग्य मिल गया तो क्या करिश्मा हो सकता है दोस्तों। तो ये बड़ी बात है कि पंचम और नवम, अभी जो कुंडली हमने आपको दिखाया था उसमें बुद्धि और भाग्य का मेल दोस्तों दिख रहा था, उसको हम आपको फिर से दिखाएंगे। गुरु का केंद्र या त्रिकोण में ज्ञान का कारक गुरु यदि लगन पंचम या नवम भाव में हो तो जातक की शिक्षा में बाधाएं कम आती हैं और ज्ञान की प्यास तीव्र होती है। बुद्ध और गुरु का संबंध, बुद्ध बुद्धि और गुरु ज्ञान का शुभ स्थान पर युति या दृष्ट संबंध होना या उत्कृष्ट शैक्षणिक सफलता और तेज मस्तिष्क का सूचक है। नवम भाव पर शुभ प्रभाव, नवम भाव में शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बलि, बुध स्थित हों या इस पर इनकी दृष्टि हो तो शिक्षा बिना रुकावट के पूरी होती है। शनि का संबंध शोध के लिए, यदि शनि भगवान का संबंध नवम, पंचम या दसम भाव से बनता है और वह शुभ हो तो जातक गहन शोध, पीएचडी, मास्टर इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स या लंबे समय तक चलने वाली शिक्षा प्राप्त कर सकता है। द्वादश भाव का संबंध विदेश में शिक्षा, यदि नवमेश का संबंध द्वादश भाव 12th हाउस से हो तो जातक विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अब ये कुंडली हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हमने कहा था कि ना पंचम और नवम, यहाँ पे आप देखें पंचम भाव और छठे भाव यानी 10 और 11 दोनों के स्वामी भगवान शनि है, लग्न में बैठे हैं। और यहाँ नवमेश और द्वितीयेश भगवान शुक्र भी जाकर के लग्न में बैठ जा रहे हैं। तो पंचम और नवम का संयोग लग्न में हो रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ है कि इस जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के कारक भगवान शुक्र भी नवम भाव में बैठ रहे हैं। अब ये जो कुंडली है इसमें आप देखिए, इस कुंडली में वृष लग्न की कुंडली है। पंचमेश भगवान बुद्ध हैं और भगवान बुद्ध जो बुद्धि और प्रारंभिक शिक्षा के कारक हैं वो जाकर के भगवान बुद्ध नवम भाव में मकर राशि में बैठ जा रहे हैं। तो पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में यानी बुद्धि भाव के स्वामी अगर जो है भाग्य भाव में बैठ जा रहे हैं तो इस बच्चे की शिक्षा बहुत ही अच्छी होगी। इसके अलावा नवम और दशम का आपस में
जो मेल है वो हो रहा है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी भी शनि भगवान है, मकर राशि है, और दसम भाव के स्वामी भगवान शनि है, और वो लग्न में जाकर के वृष राशि में भगवान शनि बैठ रहे हैं। बहुत ही उनकी मोहक राशि है, बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। तो इस जातिका की शिक्षा उच्च कोटि की है। अब तीसरा जो आपको जन्म कुंडली दिखा रहे हैं, इस जन्म कुंडली में आप ये देखें कि पंचमेश देवगुरु बृहस्पति हैं, तो पंचमेश और नवमेश मंगल हैं। तो पंचमेश देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे वृश्चिक राशि में दोस्तों केंद्र में बैठे हैं, और नवमेश भी जो है केंद्र में बैठे हैं। यद्यपि ये राहु के साथ बैठे हैं, लेकिन ये केंद्र में बैठे हैं। आगे दोस्तों चलेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। एक आध कुंडली और भी लेना चाहते थे, विवेचन करना चाहते थे, बट उसको सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन आशा करता हूं कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है कि व्हाट्सएप नंबर 8423854664 पे आप 84 23 85 46 64 पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्यक्तिगत। आपका जो कंसल्टेशन फीस है महज 51 रुपये है, एकदम निःशुल्क है। लेकिन आपके बारे में अकाट अटूट जानकारी दोस्तों दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।